नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। आज 8 तारीख का दिन है। भारत बंद का वो दिन है जब किसानों ने ऐलान किया था कुछ दिन पहले कि 8 दिन को भारत बंद किया जाएगा, और ये एक सफल भारत बंद समारोह रहा है किसानों का, जहां देश के ज़्यादातर हिस्से ने, देश की ज़्यादातर जनता ने किसानों को समर्थन दिया है, इस भारत बंद को समर्थन दिया है। आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, जहां भारत बंद को समर्थन दिया है जनता ने, अपनी दुकानें, अपने बाज़ार बंद रखकर। उसके बाद कुछ लोगों के आपको मैं ट्वीट्स दिखाऊंगा, उनके बयान दिखाऊंगा जो आज भी मामले को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ सत्ताधारी सरकार के चाहने वाले वो लोग हैं। उसके बाद कुछ जो आज भारत बंद में इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट्स हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम इससे ही करते हैं कि आज भारत बंद के इस पूरे प्रोग्राम में जो किसानों ने ऐलान किया था कि सुबह 7 बजे से नहीं भारत बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, बल्कि 11 बजे से किया जाएगा, ताकि ऑफिस जाने वालों को, कामकाज पे जाने वालों को परेशानी ना हो। तो सबसे पहला एक पॉजिटिव पॉइंट तो आप यही उठा सकते हैं भारत बंद से, कि 11 बजे से चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 11 से 3 का यह ऐलान था, जिसमें पूरी तरीके से जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जहाँ पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं, उन्हें चक्का जाम कर दिया गया था। इसके बाद जो दुकानें हैं उनको भी कई जगह खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। तो शुरुआती पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ सबसे पहले वो था कि गुजरात में आज भारत बंद वाले दिन गुजरात में कुछ कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा। उसमें कुछ एमएलएज भी थे, कुछ लीडर्स थे, और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था दोपहर के टाइम में, क्योंकि वो सड़क पर निकल गए थे इस भारत बंद को सपोर्ट करने के लिए, किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद दूसरी घटना होती है जो इसने बहुत ज़्यादा सुर्खियां पकड़ी, जो खबरों में रही, अब तक इस बात पर से पर्दा पूरी तरीके से नहीं उठ पाया है, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि वो कल किसानों के समर्थन के लिए सिंघू बॉर्डर पर गए थे। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, केजरीवाल अंडर हाउस अरेस्ट, क्लेम्स आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस डिनाइज। यहाँ पर ये चूहे बिल्ली का खेल फिर से शुरू हो जाता है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगाती है दिल्ली पुलिस पर कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को, क्योंकि वो समर्थन के लिए उतरे थे किसानों के लिए, उनको आज सुबह उनके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। मगर दिल्ली पुलिस इस बात से बिल्कुल मुकर जाती है, वो साफ इनकार कर देती है कि हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। केजरीवाल को पूरी छूट है कि वो बाहर जाकर घूम सकते हैं, जहाँ चाहें वो जा सकते हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके बताया है, बीजेपी दिल्ली पुलिस हैज़ पुट ऑनरेबल सीएम श्री अरविंद केजरीवाल अंडर हाउस अरेस्ट एवर सिंस he visited farmers at Singhu border yesterday. No one has been permitted to leave or enter his residence. हालांकि ये भी बात की गई कि अगर केजरीवाल को नज़रबंद नहीं किया गया था तो क्यों केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई थी, और फिर भी तैनात किए जाने के बाद, पुलिस के बाद भी, वहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, सपोर्टर्स थे, नेता थे, वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे केजरीवाल के घर के बाहर आकर? आखिर इस बात पर से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। अगली हाईलाइट थी कि बेंगलुरु में भी भारत बंद को, किसान आंदोलन को सपोर्ट किया गया जनता द्वारा। फार्मर जो यूनियन है तुमाकुरु में, बेंगलुरु में, उन्होंने भी इस पूरे आंदोलन को, भारत बंद को सपोर्ट किया, रैलीज निकाली। इसके बाद अन्ना हजारे, जो कि आंदोलन में बहुत पॉपुलर हुए थे एक टाइम पे, जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी लोकपाल बिल के लिए, अन्ना हजारे ने भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए आज के दिन, भारत बंद के दिन, और उन्होंने फास्ट शुरू कर दिया। जो लोकपाल बिल के टाइम पर उन्होंने व्रत रखा था, वो उन्होंने आज के दिन भी फास्ट रखा फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। Social activist Anna Hazare on Tuesday sat on a day-long hunger strike to support agitating farmers. एक दिन के उपवास पर वो बैठे हैं। एक रिकॉर्डेड मैसेज में हज़ारे साहब ये कहते हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर, किसानों ने जिस तरीके से अपना काम किया है, बिना किसी वायलेंस के बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक उठाए हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है, और सरकार को ये बताया है कि आखिर अगर जनता अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना जानती है तो वो किसी भी चीज़ को, अपने जो उसके अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, वो उसे पा सकती है, वो उसे हासिल कर सकती है। और यही बात किसान भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर तीनों कृषि बिल उनके
लिए बने हैं, उनकी अच्छाई के लिए बने हैं, तो किसान के लिए अच्छाई के लिए बने हैं ना। तो किसान चाहे तो उन्हें एक्सेप्ट करे, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट करे, इसमें ज़बरदस्ती क्यों है, बात यहाँ ये समझने की है। इसके बाद जो हाईलाइट आती है कि महाराष्ट्र में भी भारत बंद का असर देखा गया, किसान आंदोलन का असर देखा गया, जहाँ किसानों ने ट्रेन को रोक दिया, रेलगाड़ी को रोक दिया। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रेल रोको कार्यक्रम किया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बुल्धाना ज़िले में भारत बंद के उसे पार्ट बताया गया भारत बंद का एजिटेटिंग फार्मर यूनियंस द्वारा, जिसमें स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के मेंबर्स भी थे, जिसने चेन्नई अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस को रोक लिया था मलकापुर स्टेशन में, जो कि बुल्धाना ज़िले में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में भी भारत बंद का असर देखा गया, बेंगलुरु में भी असर देखा गया, और बॉर्डर एरियाज़ पर तो आपने असर देख ही लिया था कि किस तरीके से किसानों ने जो उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि वो 8 तारीख को करेंगे, वो उन्होंने करके दिखाया है। इसके बाद मार्केट एसोसिएशंस ने, अलग अलग मार्केट एसोसिएशंस ने ये बयान दिया कि वो भारत बंद को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें दिल्ली के भी कुछ मार्केट्स शामिल हैं, उनके जो एसोसिएशंस के लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि हम दुकानें खोलेंगे, हम भारत बंद को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें कुछ मार्केट्स जैसे कि नोएडा गुड़गांव में भी हैं, दिल्ली की चांदनी चौक है, सरोजनी नगर मार्केट है, इन मार्केट्स के एसोसिएशन ने साफ मना कर दिया था कि वो अपनी दुकान खोलेंगे, वो भारत बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते होंगे। देखिए यहाँ पर बात आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, राइट टू स्पीच की, जो अगर आप जो चाहते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं। यही बात है कि शुरू से जो सत्ताधारी सरकार के चाहने वाले लोग हैं वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसानों पर, आंदोलन पर, कि विपक्ष उन्हें सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष उन्हें बरगला रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि आप जाइए सड़कों पर बैठिए और आंदोलन करिए बीजेपी के खिलाफ, सत्ताधारी सरकार के खिलाफ। अगर ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पर जो चाहे, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें पता है कि हमें आज़ादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपनी बातों को सरकार के सामने रखने की, अपने आइडियाज़ को सरकार के सामने रखने की, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियोस की शुरुआत करता हूं। अब कुछ जो वीडियोस मेरे पास आई देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां पर ये देखा गया कि भारत बंद को कितनी अच्छी तरीके से सपोर्ट मिला अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग मार्केट से, अलग अलग जगहों से। तो सबसे पहले वीडियो आप देखिए जो कि सीधी लुधियाना से आई है, पंजाब लुधियाना से। ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಉಗಿರಪ್ಪ ಉಗಿರಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ। तो वीडियोस आपने देखी, देश के अलग अलग हिस्सों से ये वीडियोस सामने आए और ये साबित हुआ कि भारत बंद का ये जो समारोह था ये एक बहुत सफल भारत बंद समारोह कहा जा सकता है, जिसे पूरे देश के अलग अलग हिस्से ने, देश के अलग अलग जनता ने इसे सपोर्ट किया और इसे एक सक्सेसफुल भारत बंद कैंपेन बनाया किसान आंदोलन में। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि किसान आंदोलन पर जो लोग उंगलियां उठाते रहते हैं, अभी तक उंगलियां उठा रहे हैं, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग को बीच में घुसा देता है, तो कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफत के लिए गंदे गंदे नारे लगाने वाले लोग बता देते हैं इस पूरे आंदोलन में। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो लेटेस्ट वीडियो है, आज भारत बंद जब चल रहा था उस दौर की ये वीडियो है। कैसे एक एम्बुलेंस आ जाती है, सड़क पर चक्का जाम कर कर किसान बैठे हुए होते हैं और एक एम्बुलेंस आ जाती है। किसानों ने पहले ही ये साफ़ कर दिया था, मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने कुछ दिन पहले जब भारत बंद का ऐलान किया था उन्होंने साफ़ कर दिया था कि एम्बुलेंस को और इमरजेंसी सर्विसेज को वो अलाउ करेंगे, उन्हें नहीं रोका जाएगा। तो वो वीडियो भी कुछ इसी तरह की है, आप ज़रा गौर से देखिए। अरे एम्बुलेंस है, कोई बात नहीं, ना निकल दो।
तो क्या कोई अगर आतंकवादी हो, कोई अगर खालिस्तानी हो, कोई देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो, वो क्या ऐसे आंदोलन पर बैठ के और किसी भी एम्बुलेंस को आने जाने की इजाज़त देगा? वो किसी के बारे में सोचेगा? वो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आतंकवादी है वो देश की बर्बादी चाहेगा। मगर वो सारे जो आपके दावे हैं ना, वो सारे आपके जो बेतुके बयान हैं, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कुछ इन वीडियोज़, कुछ इन एग्ज़ाम्पल्स को देखने के बाद। खैर, कुछ लोगों पर इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति, एक विशेष समुदाय के प्रति लोगों का बहुत प्यार होता है, लोग आंखों पर चश्मा होता है, तो उनको ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगा है कि कांग्रेस ने पूरे किसान आंदोलन को भड़काया है। पंजाब हरियाणा के किसानों को कांग्रेस ने भड़काया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। उन्हें ये दिमाग में डाला गया है किसानों के कांग्रेस द्वारा कि आप वहाँ जाओ, सड़क पर बैठो, हंगामा करो, तोड़फोड़ करो और सत्ताधारी सरकार को गंदी गंदी गालियां दो, उनकी खिलाफत करो। तीनों कृषि कानून जो हैं, उन्हें बिल हैं, उन्हें वापस करवा के आओ, उससे पहले वापस नहीं आना है आपको अपने घर। ये कांग्रेस ने भरा है किसानों के अंदर। अब जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर समझने वाला हो, उसे तो ये बेवकूफ़ी भरी बात ही लगेगी, बेवकूफ़ी भरा बयान लगेगा कि आखिर कोई इतनी भारी संख्या में जो जनता आई हो, सिंघू बॉर्डर पर हो, टिकरी बॉर्डर पर हो, गाज़ीपुर गाज़ियाबाद बॉर्डर पर हो, इतनी भारी मात्रा में जो किसान हैं, आखिर कांग्रेस पार्टी अगर इतनी मजबूत उनकी बात करने की शक्ति है, कांग्रेस पार्टी के पास अगर अभी भी ऐसी कोई क्षमता है कि वो इतने ज़्यादा किसानों के अंदर अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो आखिर चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है? बात यहाँ सोचने की ये है, कांग्रेस पार्टी एक टाइम पे अगर इतने सारे किसानों के दिमाग बदल सकती है, उनके दिमाग में एक चीज़ भर सकती है, तो आखिर इलेक्शंस में, चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही है? ये तो सारे बिल्कुल आपको मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि राजनीति ख़त्म करने की ज़रूरत है इस मुद्दे पर विशेषकर, क्योंकि किसान परेशान है, वो आंदोलन पर बैठा है, साथ में जनता परेशान है और उसके साथ में जवान भी परेशान है और सरकार भी परेशान है। सरकार को भी लिहाजा तौर पर कोई सॉल्यूशन ढूंढना है इस पूरे मुद्दे का, इस पूरे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, ऐसा सॉल्यूशन जिससे किसानों को आश्वासन मिल जाए, उन्हें भरोसा हो जाए सरकार की बातों पर और वो वापस अपने घर चले जाएं आंदोलन को ख़त्म करके और दोबारा से अपने कामकाज पर, आम जिंदगी में वो दोबारा से बिजी हो जाएं। मगर यहाँ राजनीति ख़त्म नहीं होती है हमारे देश में, चाहे सत्ताधारी सरकार हो, चाहे विपक्ष सरकार हो, राजनीति हर कदम पर हो रही है। किसान आंदोलन में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ पर हर घंटे कोई नेता, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ताधारी सरकार का नेता हो, जो एक दूसरे को टारगेट ना करते हो। कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कोई भी नेता, चाहे कोई बड़ा नेता हो या फिर छोटा नेता हो, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर किसानों की दिक्कत क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। उस बात पर किसी को चर्चा नहीं करनी, हर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है। फिर चाहे वो ऐसे बयान हो जिसमें हमेशा से विपक्ष को टारगेट किया जाता हो, फिर चाहे दूसरे बयान हो जिसमें जो किसान हैं उसे खालिस्तानी बता दो, उन्हें कभी आतंकवादी बता दो, उन्हें कभी 100 रुपए पे आए हुए लोग बता दो, तो उन्हें कभी विपक्ष द्वारा भड़काए हुए लोग बता दो। कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, ये सब ने ठान रखी है और यही उसका नतीजा है कि किसान आज इतना ज़्यादा भड़का हुआ है। इसके बाद जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल के लोग हैं, लॉयर्स हैं और भी अलग अलग पेशे के लोग हैं, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया। जो भारत बंद का ऐलान था उसका उन्होंने समर्थन किया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है जिसमें ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन रजिस्टर्ड दिल्ली स्टेट यूनिट सपोर्ट्स 8 दिसंबर 2020 भारत बंद। साइड में लिखा है लॉयर्स विद फार्मर्स। ये वकील जो हैं इन्होंने भी किसानों के समर्थन में अब वो आगे आ गए हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये तस्वीर है। ये तस्वीर ज़िला न्यायालय की है जहाँ पर वकील जो हैं वो बैठे हुए हैं कोर्ट के बाहर धरने पर, कामकाज छोड़कर वो किसानों के लिए धरने पर बैठे हैं ताकि जो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान था उसका समर्थन किया जा सके और इसे एक सफल भारत बंद बनाया जा सके, जो कि बन भी चुका है। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार।